प्रिय दर्शकाः, अद्य अस्माभिः साकं वर्तते संगीतशिरोमणिः भारतीय शास्त्रीय संगीत विशारदः श्री सुधांशु बहुगुणा वर्यः। आचार्यवर्य, वार्तावली कार्यक्रमे भवतां हार्दं स्वागतमस्तु। नमो नमः। नमो नमः। सभी दर्शकों को नमस्कार और आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, सर्वादौ अहं प्रष्टुम् इच्छामि यत् भवतां जीवने संगीत यात्रायाः आरंभः कथं जातः? संगीत तो बचपन से ही जीवन के साथ जुड़ा हुआ था और कहते भी हैं कि ईश्वरीय देन होती है संगीत। तो मैं भी बचपन से ही गाना गाता था और कभी सोचा नहीं था कि इतना आगे हम संगीत को लेके जाएंगे, बट बड़ा आनंद आता था जब संगीत करता था तो सब कुछ भूल जाया करता था। तो फिर आगे जाके फिर मैं गंधर्व महाविद्यालय के साथ जुड़ा और गंधर्व महाविद्यालय में मैंने विशारद किया और उसके बाद फिर मैंने अलंकार किया, साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए किया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि संगीत जीवन बनता चला गया और बहुत सारी उपलब्धियां समय के साथ जुड़ती चली गई। मेरा गंधर्व महाविद्यालय के साथ जुड़ाव ऐसा रहा कि हमारे गुरुजी ने मैं भाई जी से गाना सीखा और भाई जी ने मुझे संगीत शिक्षण में साथ साथ लगा दिया। प्रशिक्षण साथ में चल रहा था और साथ में शिक्षण भी शुरू हो गया। तो मैं जो नए गायक आते थे उनको मैं गाना सिखाता था और धीरे धीरे करके फिर मैं आगे विशारद तक की क्लासेस में मैं लेने लगा और अभी तक उसके साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। करीब 25 साल मैंने गंधर्व महाविद्यालय में गाना सिखाया और अब मेरा एक अपना एक संस्था भी है जहाँ मैं गाना सिखाता हूँ गुड़गांव में। और छोटे बच्चे 9 साल के बच्चे से लेकर 75 साल के लोगों तक को सबको गाना सिखाता हूँ। आचार्यवर्य, भवतः जीवनस्य संगीत यात्रायाः विशेषानुभवः, विशेषस्मृतिः वा कृपया अस्मद्दर्शकान् वर्णयतु। हाँ, एक बार का मुझे याद है, मैं नया नया विद्यालय में आया था और मैं संगीत को समझता था कि मुझे काफ़ी कुछ आता है क्योंकि 9वीं क्लास से ही हारमोनियम वगैरह बजाता था और गाने वगैरह गाता था। तो गुरुजी के पास जब आए तो हम सोचते थे हमें कौन सिखाएगा, हम तो पहले ही लोगों को सिखाते हैं गाना। तो ऐसा कुछ मन में था, कुछ रागों का आइडिया था इसलिए। तो एक दिन गुरुजी हमें नैनीताल ले गए और वहाँ एक शाम को एक सभा होती थी तो उसमें हमारे लोग गाया करते थे। तो एक दिन गुरुजी ने बोला कि आज शाम को आपको गाना गाना है। वो एक्सपीरियंस मेरे लिए अजीब सा था। मुझे लगा कि शायद मैं एकदम जमीन पे आके गिरा, क्योंकि उससे पहले तो बड़ा मन में होता था हमें बहुत कुछ आता है, बट उस दिन लगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं बिग जीरो। मतलब मैं, क्योंकि गुरुजी को सिखाने लायक, सुनाने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं था। और क्या सुनाता, वो फिल्मी गाना या फिर जो उनसे सीखा हुआ था वही सुनाता, क्या सुनाता। तो मुझे उस दिन लगा कि मुझे कुछ नहीं आता और वो अनुभूति मेरे लिए बड़ी विचित्र थी। तो मैं गुरुजी के चरणों में पड़ गया। मैंने कहा कि गुरुजी मुझे बिल्कुल नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, मैं आपको क्या सुना सकता हूँ। तो बस उन्होंने उठा के कहा कि नहीं बेटा, कुछ भी जो भी तुम्हें आता है वो हम सुनेंगे, शाम को आप सुनाइएगा। तो ये मैंने शाम को गाना गाया, कुछ स्कूल में कभी सीखा था तो वो मैंने गाया, तो वो तो रहा, मगर वो जो मन में एक भावना आई कि नहीं अब आपको शुरू से शुरू करना है, वो बड़ा विचित्र था। और वही से मेरी संगीत यात्रा और अच्छे से शुरू हो गई। मैं बहुत सीरियस हो गया म्यूजिक के बारे में। आचार्यवर्य, भवता ऋग्वेद संबद्धं विभिन्न रागेषु आधारितम् एकं ध्वन्याङ्कनं निर्मितमस्ति, स्वस्ति मंत्र इति नाम्ना। एतस्मिन् विषये कृपया बोधयतु। ये एक दिन विद्यालय में कुछ लोग आए, उन्होंने बोला कि हम आपका संस्कृत में कुछ काम कराना चाह रहे हैं आपसे। तो उससे पहले मैंने कुछ काम किया था, तो मैंने कहा कि ओके मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई आप क्या करेंगे, तो मैंने ऋग्वेद चुना, जबकि गायन ऋग्वेद गाया नहीं जाता है, मुझे ये बताया गया था गाते नहीं है ऋग्वेद को, बट मैंने एक कहा कि मैं देखता हूँ। तो मैंने स्वस्ति मंत्र करके लिया। तो स्वस्ति मंत्र मुझे पहले आया करता था, स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमम स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः। तो मैं इस तरह से गाना हम गायन करते थे इसका। तो
मुझे लगा कि इसको मैं रागदारी में डाल के मैं कैसे गा सकता हूँ। तो मैंने उसका फिर एक राग बागेश्वरी में उसको ढाला। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो स्वस्ति मंत्रा था ये किसी छंदबद्ध नहीं था, अलग अलग छंदों में जाता था। तो इसको अब तालबद्ध करना तो एक वो अलग सा चैलेंज था। पर जब मैं इसको लेके बैठा तो मुझे लगा कि मैं इसके अंदर बिल्कुल एकदम समा गया हूं और ये बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। तो मैं आपको सुनाता हूं एक बार स्वस्ति मंत्रा। स्वस्थ ये वायुमुप ब्रवमहे सोमम स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तये आदित्यासो भवन्तु नः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अधिते कृधिः। इस तरह से मैंने कुछ एक बनाया और उसको मैंने ताल दीपचंदी में कंपोज किया। तो जो लगता है कि नहीं होगा वो भी संस्कृत के माध्यम से हो जाता है। आचार्यवर्य, भवतः स्वरतृष्णा इति नाम्ना कश्चित् समूहः गानसमूहः वर्तते, यो हि विभिन्नस्थलेषु इत्युक्ते संस्कृतिमन्त्रालये राष्ट्रपतिभवने च प्रस्तुतिं कुर्वन्ति ते। तत्रत्य कानिचित् गीतानि वयं श्रोतुमिच्छामः। संस्कृत में मुझे क्योंकि मेरे पिताजी संस्कृत से थे, मेरे पिताजी संस्कृत के विद्वान थे, वो पढ़ाते रहे संस्कृत। तो मुझे संस्कृत एकेडमी में बुलाया गया कि एक आपको कंपोजिशन करनी है। तो मैंने एक उनके लिए बनाया था परमेश्वरं प्रणम्यः प्रणता वयं विनीताः मुदिता विनम्र भावै श्रद्धा परास्तमस्ताः। तो एक ये स्वागत गीत था जो मुझे बनाने के लिए बोला गया, तो मैंने ये बनाया। और अभी बीच में अभी दोबारा संस्कृत एकेडमी से एक कार्यक्रम में बोला गया कि कुछ गीत जो लोकगीत हैं उनको आप संस्कृत में गाइए। तो गाने का ही था, तो हमें लगा कि उस पर नृत्य भी होना चाहिए। हम संस्कृत के गीत गाते हैं भाषाओं में, अलग अलग लोकगीतों में। जैसे गढ़वाली का गीत है, जैसे कुमाऊनी भाषा का गीत है, बेडु पच्यते द्वादश मासेषु नरेणा काफलम चैत्रे प्रियतमा मम। तो इस तरह का हम संस्कृत में गाते हैं और साथ में नृत्य होता है पूरा मंडली के द्वारा। तो बड़ा खूबसूरत लगता है। और अलग अलग भाषाओं में गीत गाते हैं। और आप कहेंगे तो हमने हरियाणी में भी संस्कृत में गाया और हरियाणा का गीत हुआ। तो बड़ा विचित्र है, बट लोगों ने काफी पसंद किया इस कार्यक्रम को। आचार्यवर्य, संगीतस्य अपि च शास्त्रीय संगीतस्य उद्भवः वेदेषु मन्यते। संगीतस्य तेषां ग्रन्थानां विषये कृपया बोधयतु ये संस्कृत भाषायां निबद्धाः सन्ति। संस्कृत भाषा तो जड़ में है, बेसिकली सामवेद से संगीत की उत्पत्ति मानी गई है। तो जहाँ भी होता है तो वो संस्कृत के किसी न किसी श्लोक से उसका उद्धरण होता है वहाँ पर। तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र सबसे पहला ग्रंथ माना गया है। फिर संगीत रत्नाकर है, बृहदेशी है, ये सब सारे संस्कृत में है। और इसलिए संस्कृत के साथ मैं तो बहुत बार बोलता हूँ कि संस्कृत के साथ अगर संगीत जुड़ जाए तो उसका तो जवाब ही नहीं है। वो तो अप्रतिम है, एकदम से बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। आचार्यवर्य, भवता अस्मात् कार्यक्रमाय समयः कल्पितः, तदर्थं वार्तावली पक्षतः दूरदर्शन परिवार पक्षतः च अहं भवतः हार्दं धन्यवादान् ज्ञापयामि। नमो नमः। नमो नमः। मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ वार्तावली का, दूरदर्शन का, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है आपके सामने बैठने का। धन्यवाद। केचन जनाः शान्ति